भैया और राम राम बुंदेली वाणी के छत्रपुर के अंत से चुगली रेडियो खिलाने हमें नीरज और आज फिर सुक्वार को देना है, माता भगवती को देना है। और आज हम फिर श्री रामचरितमानस को शाश्वत पाठ लेके आए हैं। बाल कांड को अध्याय चल रहे जी। और बाल कांड में भगवान शिव पार्वती और तुलसीदास जी को जो सब कुछ चल रहा पूरा वही के तहत जो हमने आज फिर से 71वें दोहा पे कल विराम लो तो वो आज इतनी से फिर शुरू कर रहे। अभी तक श्री रामचरितमानस में माता पार्वती के रूप में सती जी को दूसरा अवतार होगा, हिमालय कहते उनकी उत्पत्ति हुई। और अब इतने पे जो पुराना जो भौत प्रसंग के आगे जो पूरी कथा बढ़ रही, तो हम 71वें दोहा से शुरू कर रहे। प्रिया सोची परिहरहु सबू सुमरहि श्री भगवान, पार्वती निर्मयू जही सोई करही कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़ के श्री भगवान को स्मरण करो और पार्वती की जो रचा है वही को कल्याण भगवान करें। जो रचो वचो इनके बाग में। अब कहा है कि मैना रानी जो न थी हिमालय की पत्नी, वे बड़ी दुखी थी नारद जी के वचन से कि उनने जो कही वह सच्चाई है। तो जो हिमालय उन्हें समझा रहे, अब जो तुम ही सुता परने हूँ तो अस जाए सिकावनी दे कर सो तपु जही मिलही महेशु, आने उपाय न मिटही कलेसु। अब अगर तुम्हें कन्या पे प्रेम है तो जाके उहे जा शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी हुए मिल जाए, और इससे अलावा को दूसरों को उपाय है नहीं है, इसे क्लेश मिट जाए। नारद बचन सगर सहेहु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचार तुम तजहु असंका, सब ही भांति संकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त हैं और सा कारण है, इनको कारण भी है, प्रमाणित है। और शिव जी के समस्त सुंदर गुणन के भंडार भी हैं, जो विचार करके तुम मिथ्या संदेह छोड़ दो। और शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है भैया। सुनिपति वचन अरस मन माई, गई तुरत उठ गिर जा पाई। उमई बिलो की नयन भरे भारी, सकल स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन के मन प्रसन्न होकर मैना उठ के तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती जी के देख के उनकी आंखों में आंसू भरे आए और उन्हें स्नेह के संगे उनने अपनी गोदी में बैठा लो। बड़ा सुंदर दृश्य है। बार ही बार लेती उर लाई, गद गद कंठ न कछु कहीं जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार वह हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना को गलो भराओ और कछु उनसे कात नहीं बन रहो। तो जगजननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी, माता के मन की दशा भी जान गई। और माता कह सुख देवी वाली कोमल वाणी से पार्वती जी बोली, सुने ही माँ तुम्हें दीख रस, सपन सुना बहुत तो ही। और सुंदर गौर सुविप्रवर अस, उपदेश ही मोही। माँ सुनो, मैं तुम्हें सुना रही। मैंने ऐसा स्वप्न देखो कि एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया। कह रही जाए तपुशैल कुमारी, नारद कहाँ सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुण्य मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कही है वह सत्य समझ के तुम जाके तप करो। फिर जो बात तुम्हारे माता पिता कह भी अच्छी लगी है, तप सुख देवे वालों और दुख को दोष को नाश करे वाला है। तपे वाले रचई प्रपंचु विधाता, तप बले विघ्न सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेषु धरहि मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार
के रचित हैं, और तप के बल से विष्णु सारे जगत को पालन करते हैं। तप के बल से शंभु रुद्र रूप से जगत को संहार करते हैं, और तप के बल से शेष जी पृथ्वी को बाहर धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करही जाई तपु अस जिये जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरही हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पे है। ऐसो जी में जान के तय जाकर तप कर। और जब बात सुन के माता जी के बड़ो अचरज भाव, उनने हिमबान के बुला के स्वप्न भी सुनाओ जो कि देखो जा गिरजा में ऐसा सुना रही। मातु पितई बहु विधि समझाई, चलही उमा तप हित हरिसाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख अब न बाता। माता पिता के बहुत तरह से समझा के बड़े हर्ष के संगे पार्वती जी तप करवे के लाने चली गई। प्यारे कुटुंबी पिता माता सब व्याकुल हो गए। को के मुँह से बात नहीं निकल रही थी कि हे भगवान अब क्या कह दें। वेद सिरा मुनि आई तब, सबही कहा समझाई। पार्वती मैं महा सुनत, रहे प्रबोधई पाई। तब वेद सिरा मुनि ने आके सबके समझाओ के कही। पार्वती जी की महिमा सुन के सबके समाधान होगा और उनकी शंका आशंका कष्ट सब दूर हो गए। और धरी उमा प्राण पति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तपु जोगु, पति पद सुमृत जेउ सबु भोगु। प्राणपति शिव जी के चरण के हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर कठिन तप करने लगी। पार्वती जी को अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं है तो भी पति के चरण को स्मरण करके उनने सब भोगन के तज दो। निज नव चरण उपजे अनुरागा, बिसरी दे तप ही मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। स्वामी जी के चरण में नित्य नव अनुराग उत्पन्न होने लगो और तप में ऐसा मन लगो कि शरीर की सारी सुध उन्हें बिसर गई। 1000 साल तक उन्हें मूल और फल खाए और फिर 100 वर्ष साग खा के बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मई परई सुखाई, 3 सहस्र संबत सोई खाई। कछु दिन जल और वायु को भोजन करो, फिर कछु दिन कठोर उपवास करो। जो बेलपत्र सूख के पृथ्वी पे गिरते थे, 3000 वर्ष तक उनने बेई खाए। सोच लो कितनी कठिन तपस्या करी माता पार्वती ने शंकर जी के पावे खिलाने। पुनि पही हर सुखान्यु परनाओ, महीना तब भयउ अपर्णा। देखी उमई तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा में गगन गवीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ता भी छोड़ रहे। तब पार्वती को नाम अपर्णा भाव। तब से उमा को शरीर छीण देख के आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी भई। वायु मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। और परिहर दुसय कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी सुनो, तो वहाँ मनोरथ सफल भव। तुम अब सारे अस्त्राह क्लेशन कठिन तप से त्याग दो और अब तुम्हें शिव जी जरूर मिले। अस तप काऊ न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरऊ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत भय हैं, पर ऐसो कठोर तप कौन नहीं करो। अब तो इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी के सदा सत्व निरंतर पवित्र जान के अपने हृदय में धारण करो। आप पिता बोला वन जमही, हट परिहरि घर जायऊ तबही। मिलई तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जान्यो तब प्रमाण बागीसा। जब तोरे पिता बुलावे के आवे तब हट छोड़ के घर चली जाइयो, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब ई वाणी के ठीक समझियो।
सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हरसानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहि शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कई भाई ब्रह्मा की वाणी के सुन के पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनको शरीर पुलकित होगा। यज्ञवाक कल भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती को सुंदर चरित्र सुनाओ, अब शिव जी को सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाऊ तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपई सदा रघुनायक नामा, जह तय सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाके शरीर को त्याग करो, तब से शिव जी के मन में बैराग होगा। वे सदा श्री रघुनाथ जी को नाम जपन लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणन की कथाएं सुनाने लगे। चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम, बिचरहि महीधर हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकन के आनंद दे वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण करके भगवान ध्यान में मस्त भय और पृथ्वी पर विचरण लगे। कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञान, कतहु राम गुनि करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवान, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहूँ मुनियन को ज्ञान उपदेश कर तो कहूँ श्री रामचंद्र जी के गुणन को वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिव निष्काम है तो वे भी भगवान अपने भक्त के वियोग में दुख से दुखी हैं। यही विधि गयो काल बहु बीती, नित ने होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभी चले हृदय भगति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गयो, श्री रामचंद्र जी के चरण में नित नई प्रीति हो रही। शिव जी की कठोर नियम प्रेम और उनके हृदय में भक्ति अटल टेक हो रही। और राजा रामचंद्र जी ने देखो, प्रकट राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निध तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर सही सराहा, तुम ही बिनु असव्रत को निर्वाह। तब कृतज्ञ होकर उपकार मानने वाले कृपालु रूप में शील के भंडार महान तेज पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट भय। उनने बहुत तरह से शिव जी की सराहना करी और कई आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सका। बहुविधि राम शिव समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कह करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाओ और पार्वती जी को जन्म भी सुनाओ। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी को वर्णन भी करो। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मों पर निज नेहु। जाई विवाहो शैल जही, यह मोई मंग देऊ। फिर शिव जी ने कही, हे शिव फिर उनने शिव जी से कही रामचंद्र जी ने, हे शिव जी, अगर तुम्हें हम पे बहुत स्नेह है तो अब हमारी विनती सुनो और हम जो मांगे वो दो। आप जाके पार्वती जी के संगे विवाह कर लो। कह सिद्ध जदपि उचित असनाई, नाथ बचन पुनि मेटि न जाए। सिर धरि आयुष करे तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने रामचंद्र जी से कही, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है परंतु स्वामी जी की बात भी मेटी नहीं जा सकत। हे नाथ, हमारा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रख के उनको पालन करूं। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनई विचार करे शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात के बिना विचार सब समझ के करो चाहिए, मानो चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से हमारे परम हितकारी हो। हे नाथ, आपकी आज्ञा हमारे सिर माथे पर है। प्रभु तो सेव मुनि शंकर बचना, भक्त विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन पर रहियो, अब उर राख्यू चो हमें कहियो। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म के युक्त वचन रचना सुन के प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए।
प्रभु ने कही, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कही वे हृदय में रखियो। अंतर्धान भय भासी शंकर सोई मूर्त उर राखी, तबई समस्त ऋषि शिव पई आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कह के श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली और वही समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावन वचन कही, पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, और गिरि प्रेरी पटियो भवन दूर करे संदेहु। आप लोग पार्वती के पास जाके उनके प्रेम की परीक्षा लो और हिमाचल का गाँव के पार्वती जी के घर कहाँ घर भिजवाओ और उनको संदेह दूर करो। ऋषि गौर देखी तय कैसी मूर्ति मंत तपस्या जैसी, बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियन ने पार्वती को कैसे देखो, मानो मूर्तिमान तपस्या हो रही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम का इतनी कठोर तप कर रही। कई अब धऊ का तुम चाहियो, हम सन सत्य मरम किने कहूँ, कहते वचन मनुअति सकुचाई, हसी हूँ मुनि हमारी जड़ताई। तुम्हें की आराधना करनी है और कहा चाहती तुम हमसे अपनो सच्चो भेद काहे नहीं कह रही। पार्वती जी ने कही, बात कहत मन की बहुत सकुचात है, आप लोगों हमारी मूर्खता सुन के हंसन लगो। मतलब बड़ी सकुचानी वे कह रही, हम कैसे कह दें आप और हमारी मूर्खता सुन के हंसन न लगी हो। मनुट परा न सुनई सिखावा, चौथे बारी पर भीति उठावा, नारद कह सत्य सोई जाना, बिनु पखन हम चही उड़ाना। मन ने हट पकड़ लो, वह उपदेश नहीं सुनत और जल पे दीवार उठावो चाहत है। नारद जी ने जो कह रही वे सत्य जान के मैं बिना ई के पंख के उड़वो चाह रही हूँ। देखो मुनि विवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भर तारा। हे मुनियों, आप हमारा अज्ञान तो देखो, तो मैं सदा शिव जी के पति बनावो चाह रही। सुनते वचन भी से ऋषि, गिरि संभव तब दे, नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसेऊ किस गए। पार्वती जी की बात सुन के ऋषि लोग हंसन पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न भव है, भला कहो तो नारद उपदेश सुनकर आज तक की को घर बसा पाए। नारद जी के उपदेश सुन के की को घर बस पाओ। दक्ष सुतन उपदेश ही जाई, तीन पिरी बबु भवन देखाई, चित्र के तु कर गरुन गाला, कनक कपिसु कर पुनियस हाला। उनने जाके दक्ष के पुत्र के उपदेश दो, जिसे उन्हें फिर लौट के घर को मौनी देखो। चित्रकेतु के घर को नारद नहीं चौपट करा दो, फिर यही हाल हिरण्यकश्यप को न करो। अब तो उनकी बातें पड़ गई। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसियो तजी भवन विकारी, मन कपटी तन सज्जन चीना, आपु सरिस सब ही चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनत है वे घर बार छोड़ के अवश्य भिखारी हो जाए। उनको मन तो कपटी है, शरीर पे सज्जनों को चिन्ह है, वे सभी का अपनो समान बनावो चाहते हैं। ऐसो ऋषि पार्वती जी के कह रहे नारद जी के बारे में। तेही के बचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा, निर्गुण नीलज को वेश कपाली, अकुल अगे दिगंबर व्याली। उनके वचन पे विश्वास मान के तुम ऐसा पति चाह रही जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरो वेश वालों, नर कपालों की माला पहने वालों, कुलहीन, बिना घर बार को, नंगो शरीर पे सापन के लपेटे रखे वाला है। कहूँ कवन सुकु अस भरु पाए, भले भूल ठग के बोराए, पंच कहे शिव सती वाई,
पुनि अवडेरी मारही ताई। ऐसे वर्ग के मिलवे से कहा तुम्हें का सुख मिले, तुम वह ठगो ठग नारक की बाकाए में आके खूब बोली हैं। ऐसे पंचन की कहवे से शिव ने सती के विवाह करो तो फिर वह त्याग के मरवा डालो ने। अब सुख सोबत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाई, और सहज एकाही के भवन कभों की नारी खटाई। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग के खा ले और सुख से सोत हैं। ऐसे स्वभाव के वे अकेले रहने वाले हैं वाला है, कमों कहूँ स्त्रियाँ टिक सकती है ऐसे आदमी के पास। आ जाओ मानु का हमारा, हम तुम कहूँ बरुनी के विचारा। अति सुंदर सुचि सुगत सुचाला सुशीला, गा वही वेद जासु जस लीला। आप भी हम कहो मानो, तुम्हारे लाने हम दूसरों बार विचार दे रहे। वो बहुत अच्छो पवित्र सुंदर सुखदायक और सुशील हुई है जी को यह लीला वेद घात है। अब कहा कि सप्तऋषि भगवान शंकर के द्वारा भेजे गए, तो पूरी परीक्षा तो ले रहे पार्वती जी की। दूषण रहत सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। असवर तुम ही मिलाओ आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। बहुत दोषण को रहत सारे सदगुणों की राशि लक्ष्मी को स्वामी और वैकुंठ को रहे वालो है, ऐसे बर को ला के तुमसे मिला दें। जो सुनत पार्वती जी हंस के बोली, सत्य कयूं गिरि भव तनु हट ना छूट छूट वरु देहा। कन कहू पुनि बसान ते होई, जा रेहु सहज न परिहर सोई। आपने जो सत्य कही है कि हमारा शरीर पर्वत से उत्पन्न हो, ऐसे हट नहीं छूटे, शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से उत्पन्न होते, सो वो जलाए जावे पे भी स्वभाव अपना नहीं छोड़ते। नारद बचन न मैं परिहरियूं, बसई भवन उच्च रज नहीं डरऊं। गोरे के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हु सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचन नहीं छोड़ पे हूँ, चाहे घर बसे या उजड़े, इसे मैं नहीं डरा रही। और गुरु के वचन पे विश्वास हमें है, और वचन में विश्वास नहीं है जी वे सुख सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होते, इससे हमें तो गुरु के वचन में विश्वास है। तो भैया अब हम ले रहे विराम, 80वें दोहा पे आज विराम ले रहे, और फिर हम इतने पे ई प्रसंग के छेड़वी सप्तऋषि भवानी मैया की कहाँ तक परीक्षा ले पाए और भवानी मैया कहाँ तक परीक्षा में होती, ई के बाद शिव विवाह को प्रसंग आगे बढ़े। तो भैया आज को तय कल फिर हम शनिवार को प्रसंग लेके आए और श्री रामचरितमानस को जो पाठ फिर से सुना है। और इस पवित्र रामचरितमानस के रचे वाले ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जिनके इष्ट आराध्य सब कछु भगवान श्री राम है, ऐसे श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हुए जयकारा लगा रहे, बोलो भाई सिया रामचंद्र जी की जय, बोलो भाई जनक लली की जय, बोलो भाई भरत लाल की जय, बोलो भाई लखन लाल की जय, बोलो भाई शत्रुघ्न लाल की जय, बोलो भाई पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, आज के आनंद की जय, बोलो रामायण मैया की जय जय।